डिस्कवर वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुकम्मल उरूज पर है और रोज़ बरोज़ इसमें नित नए तरीक़ों का इजाफ़ा भी कर दिया जाता है। ऐसे नए नए तजर्बात किए जा रहे हैं जो मौजूदा दौर के हवाले से कारआमद साबित हो सकें और तर्ज़ ज़िंदगी को भी मज़ीद आसान बना सकें। लेकिन क्या ये नए तजर्बात हमारे लिए सही में कारआमद साबित हो रहे हैं या फिर इंसानी बर्बादी और तबाही को आवाज़ दे रहे हैं? ख़वातीन व हज़रात, टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की अब तक हो चुकी है, इससे ज़्यादा तरक्की हमारे लिए महज नुकसानात ही पैदा करने का मौजिब बनेगी। पिछले कई बरसों में से एक नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ तजर्बात भी किए जा रहे हैं, जिसको क्लोनिंग का नाम दिया गया है। लफ्ज़ क्लोनिंग GBS हेलिडिन ने ईजाद किया था, जिसके मायने किसी भी चीज़ की कापी और नकल तैयार करना है, जैसे मर्ज़ी का इंसान, जानवर या कोई पौधा वग़ैरह। गुज़िश्ता कई बरसों से ये अमल मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और अब यही तजर्बात इंसानी क्लोन बनाने के लिए भी किए जा रहे हैं। मगरबी ममालिक में पिछले कई बरसों से इंसानी क्लोन बनाने और नए नए तजर्बात करने में काफ़ी दिलचस्पी ली जा रही है और हॉलीवुड का सबसे दिलचस्प काम करार दिया जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ़ फिल्म्स भी बन रही हैं और तजर्बात भी जारी हैं। नाजरीन, एक और हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बात यह है कि मुस्तक़बिल करीब में मगरबी ममालिक की तरफ से इंसानी क्लोनिंग की एक फ़ौज तैयार करने का भी इरादा ज़ाहिर किया गया है। अब इंसानी क्लोन्स की फ़ौज बनाने का मकसद क्या है, ये बात तो फ़िलहाल ज़ेरे पर्दा है, लेकिन एक बात तो साफ ज़ाहिर है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कुदरती कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही हो, हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात है कि इस काम पर अगरचा पाबंदी भी आयद की गई, क्योंकि ये एक ख़िलाफ़ कुदरत बात है, लेकिन अमेरिका की अंडरग्राउंड लेबार्ट्रीज़ में ये काम बदतरीज जारी और सारी है। क्लोनिंग के ज़रिए सबसे पहला बनाया जाने वाला जानवर एक भेड़ थी, जिसे डोली का नाम दिया गया। ये के बाद दीगर कई तजर्बात किए गए और बेस मुख्तलिफ़ जानवर जैसे कुत्ते, घोड़े, खरगोश, हिरन और इस तरह के कई जानवर क्लोनिंग के ज़रिए बनाए गए। इसके बाद ये तजर्बात इंसानी क्लोन बनाने के लिए किए गए, लेकिन इसके नतीजे में बनने वाली जानवर और इंसान एबनॉर्मल और बीमार थे, जो कि अवाम के लिए ख़तरा साबित हो रहे थे। इस बिना पर इस काम को रिस्की करार देकर बंद करा दिया गया, लेकिन कुछ साइंसदान फिर भी ये रिस्क लेने को तैयार हैं और इस काम में मसरूफ़ अमल हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस बारे में अगर कुरान का मुतालिया किया जाए तो एक और बात सामने आती है कि शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊँगा, इनके अंदर ख्वाहिशात पैदा करूँगा, फिर मैं इन्हें हुक्म दूँगा मवेशियों के कान काटेंगे और फिर हुक्म दूँगा तो वो कुदरत के ख़िलाफ़ काम करेंगे। अब इस आयत की रोशनी में देखा जाए तो मगरबी ममालिक वही कर रहे हैं जिसका वादा शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से किया था, यानी कुदरत के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और जब हम कुदरत को छेड़ते हैं या इसके ख़िलाफ़ काम करते हैं तो कुदरत हमारे ख़िलाफ़ काम करती है। नाजरीन, इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए तो मगरिब में किए जाने वाले ये तजर्बात हमारे लिए मुस्तक़बिल में बड़ी तबाही ला सकते हैं। इसके नतीजे में बनने वाली क्लोन और इनकी फ़ौज क्या रंग लाने वाली है, इसका अंदाज़ा तो मुस्तक़बिल करीब में ही हो जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि कुरान हमें हमारे गुज़रे वक्त और आने वाले वक्त के हवाले से सब बता रहा होता है, लेकिन हम गौर नहीं करते और ना ही आयात को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि मुस्लिम कौम आज तबाही के गड्ढे में गिरती नज़र आ रही है। दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।